मैं जागी और तुरंत महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। मेरी आंखें और मुंह धागे से बुरी तरह सिल दिए गए थे। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी और बाहर मदद ढूंढने की कोशिश करने लगी। मुझे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ ये किसने किया। बहुत संघर्ष के बाद मैं दरवाजे तक पहुंची और किसी तरह बाहर निकल गई। लेकिन तभी मुझसे दीवार पर टंगा एक फोटो फ्रेम गिर गया और कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। मैं रेलिंग को कसकर पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि मुझे गिरने का डर था। लेकिन कुछ ही देर बाद बुरा हादसा हो गया। मेरा मुंह सिला हुआ था, इसलिए मैं दर्द में भी चीख नहीं सकी जब मैं टूटे हुए कांच पर गिर गई। दर्द बहुत भयानक था। फिर भी मैंने अपने शरीर में धंसे कांच के टुकड़े निकाल दिए और नीचे की ओर बढ़ती रही। करीब 5 मिनट बाद मैं पहली मंजिल पर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद है। खुशकिस्मती से मेरे बैग में एक अतिरिक्त चाबी थी, लेकिन उसे निकालते समय वो मेरे हाथ से गिर गई और मैं उसे उठा भी नहीं सकी। तभी मेरे हाथ किसी व्यक्ति के पैर से टकराए। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब मैं बच गई, लेकिन मैं गलत थी। वो वही इंसान था जिसने मेरी आंखें सील दी थी, और सबसे डरावनी बात, वो मेरी अपनी बेटी थी।